बेटा सैलरी मिल गई? हाँ पापा मिल गई, पूरे 7,000 रुपये मिले हैं। मुझे भी मिल गए पूरे 5,000। अब जल्दी से ना घर जाके मकान वाले का किराया दे देंगे और बिजली का बिल और राशन वाले का सबका उधार चुका देंगे। हाँ पापा सही सोच रहे हो आप। चल। चलो पापा। रुको, आप लोगों को सैलरी मिल गई? जी सर मिल गई। मुझे पूरे 7,000 रुपये मिले हैं और पापा को पूरे 5,000 रुपये। ये आप लोगों की पूरी सैलरी है? जी साहब। वैसे साहब कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ। आप लोग यहीं बैठिए, मैं अभी आपको अंदर बुलाऊंगा तो मेरे केबिन में आना। ठीक है साहब। बैठ जाओ बेटा। हाँ, सबको सैलरी दे दी? यस सर, सबको दे दी। ड्राइवर और उसके पापा सिक्योरिटी गार्ड को? हाँ सर, उन्हें भी दे दी। एक्चुअली क्या है ना, उनको कैश देने पड़ते हैं, तो बस अभी अकाउंट से निकलवा के लाई थी, अभी दिया उनको कैश। अच्छा, कितनी सैलरी उन दोनों की? हाँ, सर सिक्योरिटी गार्ड की 12,000 है और ड्राइवर की 10,000। आंडा जी अंदर आइए। कितनी सैलरी मिलती है आपको आंडा जी? जी 5,000 रुपये। अच्छा और तुम्हें? साहब 7,000 रुपये। तुम तो कह रही थी कि 10,000 और 12,000 थी दोनों को सैलरी। वो एक्चुअली क्या है ना सर, इन्होंने एडवांस लिया हुआ था। मैं बताती हूँ आपको, आप दोनों बाहर जाइए प्लीज। इनके सामने बोलो जो कुछ भी बोलना है। और हाँ, तुम दोनों ने एडवांस लिया था इनसे? नहीं सर, हमने तो कोई एडवांस नहीं लिया। हाँ साहब, हमने अभी तक तो कोई एडवांस नहीं लिया है और जहाँ तक याद है आज तक हमने छुट्टी भी नहीं ली है। तुम लोगों को पता तुम्हारी सैलरी कितनी है? जी मेरी 5,000 रुपये है और इसकी 7,000 रुपये है। नहीं आंडा जी, आपकी 10,000 है और आपके बेटे की 12,000। तुम्हें शर्म नहीं आती इनकी? गरीब लोगों के पैसे खाती हो? अरे ये लोग पूरे महीने मेहनत करते हैं और इन लोगों को कुल मिला के 12,000 रुपये दे रही हो और इनके बच्चे हुए 10,000 रुपये खुद रख रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और वैसे तुमने कम सैलरी दे रही थी, लेकिन मेरे से तो ज्यादा सैलरी ले रही थी, तो तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? सर मैं आपको बताने वाली थी और बचे हुए पैसे भी वापस देने वाली थी। नहीं, कब देती ये बताओ ना। पिछले 6 महीने से पैसे खा रही हो इनके, आज तक तो दिए नहीं, अब तुम दे देती पैसे। वो क्या है ना सर, एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गई। ऑफिस में इतना सारा काम होता है, कुछ याद ही नहीं रहता, आपको तो पता ही है ना। ठीक है, फिर तुम्हारी सैलरी में से 60,000 रुपये इन दोनों को दे देता हूँ, बाकी 5,000 तुम्हारे लिए काफी रहेंगे। इससे तुम्हारा जो चोरी किया हुआ पैसा है वो भी निकल जाएगा। सर प्लीज ऐसा मत करिए, मेरे खर्चे हैं सर, और ऐसे तो खर्चा भी हो चुके हैं। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, दिल्ली में बहुत खर्चे हैं मेरे, और कुछ पैसे मुझे अपने घर भी भेजने पड़ते हैं। अरे इनके खर्चे नहीं है दोनों के? तुम तो फिर भी 63,000 रुपये कमाती हो अकेले। ये दोनों बेचारे मिल के कमाते हैं 22,000 रुपये, और उनमें से भी हर महीने 10,000 रुपये तुम खा लेती हो। इनके भी खर्चे हैं यार, इन लोगों को भी खर्चे पूरे करने अपने। सोचो तो सही, ये कैसे खर्च चलाते होंगे अपने 12,000 रुपये के अंदर। सर प्लीज इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और इनको सबको पूरी सैलरी दूंगी। अरे आगे से तुम तब रुक जा बेटा, तेरी माँ आज रात ही तुझे छोड़ जाएगी अगर तूने इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया और अपने 5 दोस्तों को शेयर नहीं किया। लेकिन अगर तूने अभी लाइक सब्सक्राइब करके अपने 5 दोस्तों को शेयर कर दिया तो सिर्फ तेरी माँ ही नहीं बचेगी, बल्कि बहुत जल्द तुझे एक सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। सोच ले बेटा, तेरा फैसला ही तेरी तकदीर बदल देगा। करोगे ना, जब तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय को मैं इस ऑफिस के अंदर रहने दूंगा, तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को ना अपने ऑफिस में 1 मिनट ना काम करने दूंगा मैं। सर प्लीज ऐसा मत करिए, समझिए ना मेरी बात को। अब एक काम